गुलाब, तेरी खुशबू का सफर। गुलमोहर के पेड़ों से ढकी शांत सी पहाड़ी सड़क पर तेज हवा चल रही थी। उसी सड़क पर धीरे धीरे कार चला रहा था अनिरुद्ध, शहर से दूर अपनी कला रिहायश आर्ट रिट्रीट की ओर। वो एक पेंटर था, इंटेंस, सेंसिटिव और हर छोटी चीज में खूबसूरती ढूंढने वाला। लेकिन आज उसकी आंखें चौंक गईं। सड़क के मोड़ पर बारिश में भीगती खड़ी एक लड़की दिखाई दी, मीरा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, दुपट्टा गीला होकर कंधे से चिपका था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, थोड़ी बेचैनी, थोड़ी मासूमियत, थोड़ी निडरता। अनिरुद्ध रुका। तुम ठीक हो? उसने पूछा। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी। बारिश ने मेरी गाड़ी धो दी। इंजन भी। लिफ्ट मिलेगी। उसके शब्दों में मजाक था, लेकिन आवाज में एक थरथराहट, जिससे साफ लगा कि उसे सच में डर लगा था। बैठो, बारिश में खड़े रहना अच्छा नहीं। मीरा अंदर आई तो उसकी भीगी खुशबू ने कार की हवा को बदल दिया। अनिरुद्ध की सांस एक पल के लिए अटक गई। वो खुशबू हल्की, गर्म और बेहद मोहक थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की महक में कोई मीठी चीज घुल गई हो। पहाड़ों में एक रात जब अनिरुद्ध की कार उसके आर्ट हाउस पहुंची, बारिश तूफान में बदल चुकी थी। मीरा बाहर उतरी, कांपते हुए। अंदर आ जाओ, अनिरुद्ध बोला। इतनी बारिश में बाहर रहना मुश्किल होगा। मीरा पहले झिझकी, फिर मुस्कुराई। अगर आपको बुरा न लगे तो तुम आर्टिस्ट हो? अनिरुद्ध ने उससे पूछा। मीरा ने बाल झटकते हुए कहा, मैं डांस करती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ और शायद किसी की दुनिया भी हिला देती हूँ। अनिरुद्ध उसकी आत्मविश्वास भरी आंखें देखकर थम गया। वो लड़की खुद में एक तूफान थी। चेरी ब्लॉसम तूफान के बीच दो अजनबी, जो अजनबी नहीं लगे, दोनों लकड़ी की आग के पास बैठे। मीरा की भीगी हुई उंगलियां गर्म कप पकड़ते ही हल्की कांप रही थी। अनिरुद्ध ने उसका हाथ देखा। उसकी उंगलियों में एक अजीब सी नरमी और गिल्ट थी, मानो बहुत कुछ छुपाए बैठी हो। डांस अच्छा है? अनिरुद्ध ने पूछा। मीरा उसकी ओर झुक गई, इतनी करीब कि उसकी सांसें उसके गाल को छू रही थी। नाचना दिल का खेल है। जिस दिन कोई तुम्हारी धड़कन से धड़कन मिलाकर चल ले, वही असली डांस। अनिरुद्ध के दिल में एक कंपन हुआ। उसने पहली बार किसी को इतने पास और इतनी सच्चाई से बात करते देखा। मीरा ने हल्के से उसके हाथ को छू लिया, धीरे से, नरमी से, जैसे किसी पेंटिंग में रंगों को मिलाते वक्त कलाकार करता है। अनिरुद्ध को उसकी उंगलियों का वो स्पर्श शरीर में बिजली सा लगा, पर उसने खुद को संभाला। मीरा मुस्कुराई। तुम्हें डांस सिखाऊं? अभी? अनिरुद्ध ने पूछा। क्यों नहीं? सांसों का नृत्य लकड़ी की आग झिलमिला रही थी। कमरा आधा रोशन, आधा सोया हुआ। मीरा ने धीमे से अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। उसका स्पर्श न गर्म न ठंडा, बस ऐसा जो दिल की धड़कन को अपनी इच्छा से चलाने लगे। मीरा उसके सामने खड़ी हुई। उसकी आंखें आग की रोशनी में चमक रही थीं। वो करीब आई, इतनी करीब कि अनिरुद्ध को उसके दुपट्टे की नमी तक महसूस हो गई। उसने अनिरुद्ध के हाथ अपने कमर के पास रखे। घबराओ मत, मीरा ने फुसफुसाया। डांस शरीर से नहीं, दिल से होता है। अनिरुद्ध का गला सूख गया। मीरा का स्पर्श गर्म था। उसकी सांसें अनिरुद्ध की गर्दन के पास पड़ रही थीं। दोनों धीरे धीरे घूमने लगे। मीरा का बदन लचकदार, नर्म और जादू जैसा, अनिरुद्ध के बेहद करीब। उसकी हथेलियां मीरा की पीठ को हल्के से छू रही थीं, और मीरा ने अपनी उंगलियां उसके कंधों पर ऐसी रखी जैसे उस पर भरोसा उतर रहा हो। उस पल में तूफान महत्वपूर्ण था, न दुनिया, बस दो लोगों की गर्म सांसों का नृत्य। खुलते हुए राजडांस रोककर मीरा ने उसकी आंखों में झांका। अनिरुद्ध, तुम इतना चुप क्यों हो? क्योंकि तुम बहुत करीब हो, उसने धीरे से कहा। मीरा उसके पास बैठ गई, इतनी करीब कि उनके घुटने एक दूसरे से छू रहे थे। क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं? मीरा ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैं भागकर यहाँ आई हूँ, खुद से, रिश्तों से, डर से, और तुमसे मिलने से पहले तक लगा था कि मैं अकेली हूँ। अनिरुद्ध ने उसकी उंगलियों को पकड़ा, धीरे से, सम्मान से। तुम अकेली नहीं हो, उसने कहा, और अगर चाहो कभी होने नहीं दूंगा। मीरा की आंखें चमक उठी। उस चमक में आंसू भी थे और अनकहा स्नेह भी। सबसे गहरा स्पर्श, भरोसे का रात बीतने लगी। तूफान शांत हो गया। मीरा उसके पास सिमटकर बैठी थी। उसने अपना सिर अनिरुद्ध के कंधे पर रख दिया। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था, डर से नहीं, एक ऐसी गर्माहट से जो उसने शायद बहुत समय बाद महसूस की थी। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थामा, फिर उसके बाल कानों के पीछे किए, बहुत धीरे, जैसे किसी अनमोल चीज को छू रहा हो। मीरा ने बिना नजर उठाए कहा, तुम्हारे पास मुझे सुरक्षित महसूस होता है, जैसे मेरी सारी थकान तुम्हारी बाहों में उतर सकती है। अनिरुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, मेरी बाहें किसी को बोझ नहीं बनने देंगी। तुम चाहो तो यहाँ जितना चाहे रह सकती हो। मीरा ने उसकी गर्दन पर अपना माथा टिका दिया।
उसका स्पर्श गर्म और नरम था और एहसास बहुत गहरा। उनके बीच कोई शब्द नहीं बचे थे, सिर्फ एक दूसरे की सांसें, एक दूसरे की गर्माहट और एक अनकही मोहब्बत थी जो धीरे धीरे दोनों के दिलों को पिघला रही थी। सुबह का वादा। सुबह जब बाहर सूरज निकला, मीरा चुपचाप उसे देख रही थी। अनिरुद्ध ने पूछा, अब क्या करोगी? मीरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब मैं वही रहना चाहती हूँ जहाँ मेरा दिल धड़कना सीखे। अनिरुद्ध ने धीरे से उसका हाथ चूमा, एक कोमल, प्रेम भरा, जज्बाती स्पर्श। और उस पल दोनों को समझ आया, यह मुलाकात बारिश की एक रात नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की खुशबू में, एक दूसरे के जज्बातों में हमेशा के लिए खो जाने की शुरुआत थी।